पिछले केस में हमने देखा था कि कुछ बच्चे समंदर की सैर करने गए थे और उनका जहाज़ डूब गया और उन्होंने समुंदर में छलांग लगा दी और वो एक जजीरे पर पहुंच गए। उस जजीरे में खाने पीने को कुछ भी नहीं था। पहले तो वो बच्चे बड़े खुश होकर जजीरे पर खेलते रहे धूप में और उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। पर कुछ देर बाद उनको भूख लगनी शुरू हो गई। अब उन्होंने सोचा कि हम क्या खाएं, तो वो जंगल की तरफ चल पड़े। तो जंगल में उन्होंने क्या देखा, उन्हें मुर्गियां नजर आईं। वो फौरन मुर्गियों के पीछे भागे। मुर्गियां आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, पर कोई भी मुर्गी उनके हाथ ना लगी। पर उन्हें एक जगह मुर्गियों के अंडे नजर आए। अब तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने फौरन अंडे उठाए और उनको खाने की कोशिश करने लगे। पर खाएं कैसे, अंडे फ्राई किस पर करें, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने फौरन क्या किया, एक पत्थर लिया और उस पर एक अंडा रख दिया ताकि वो फ्राई हो सके। पर काफ़ी देर के बाद भी अंडा फ्राई ना हुआ। आखिर अंडा फ्राई क्यों ना हुआ? मैं जिस जगह रहता हूँ वो बहुत गर्म जगह है। वो पाकिस्तान की सबसे गर्म जगह है जो मैंने इस मैप पे आपको दिखाई है, जिसे ज़िला रहीम यार खान कहते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में 52 सेंटीग्रेड, 52 सेंटीग्रेड। पर एक मरतबा बहुत शदीद गर्मी में मैं बाहर गया और मैंने एक रोड पर अंडा फ्राई करने की कोशिश की। पर काफ़ी देर के बाद अंडा फिर भी फ्राई ना हुआ। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा आखिर अंडे को फ्राई होने के लिए कितनी गर्मी की ज़रूरत है, कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है, और ये फ्राई हो क्यों नहीं रहा। बच्चों ने अब क्या किया, उन्होंने पत्थरों को आपस में रगड़ रगड़ कर आग लगा ली। तो जब वहाँ पर आग लगी तो एक बच्चा भागता हुआ आया और उसने कहा मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास एक चीज़ है। और उसने एक आग के ऊपर एक ट्रे रख दी। ये देखें, ये एक मेटल की छोटी सी डिश है, ट्रे है। बच्चों ने कहा चलो हम अगला अंडा जो है इसमें फ्राई करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही बच्चों ने अंडा ट्रे में डाला वो फ़ौरन फ्राई हो गया। बच्चे बड़े खुश हुए। अब उन्होंने सोचा कि हम इस ट्रे को नीचे लेके आए, आग से नीचे लेके आए। पर ट्रे तो बहुत गर्म हो चुकी थी और जैसे ही वो उसको हाथ लगाते थे तो उनके हाथ जलना शुरू हो जाते थे। अब उन्होंने सोचा कि हम कैसे इस ट्रे को आग से नीचे लेके आए। क्या कभी आपने देखा है कि जब भी कोई शेफ़ किचन में काम कर रहा होता है और उसने ओवन से कोई चीज़ उठानी होती है, क्योंकि ओवन में चीज़ें बहुत गर्म हो जाती हैं, तो उसने हाथों पर क्या पहना होता है, ग्लव्स पहने होते हैं, दस्ताने पहने होते हैं। और इन ग्लव्स की वजह से उनके हाथ गर्मी से बचे रहते हैं, उनके हाथ जलते नहीं हैं, टेम्परेचर और हीट उनके हाथों तक नहीं पहुंचती। इसी तरीके से अगर हम कभी कॉफ़ी शॉप में जाएं और कॉफ़ी मांगे तो कॉफ़ी के कप के गिर्द एक स्लीव चढ़ा देते हैं बाज़ औक़ात लोग, क्योंकि वहाँ से कप ठंडा रहता है और हमारे हाथों को गर्माइश नहीं पहुँचती। ये जो दो चीज़ें हमने देखी, ग्लव्स और स्लीव्स, इनसे हीट आगे क्यों नहीं जाती, ये गर्म क्यों नहीं होते? और सिर्फ गर्म होने की बात नहीं है, अगर हम इनको देखें, ये मैंने आपको स्लीव्स और ग्लव्स दोबारा दिखाए हैं, तो आप ठंडी चीज़ भी पकड़ेंगे। जिस तरह ये एक सोडा का टिन है और ये बहुत ठंडा है, आप इसको भी पकड़ें तो आपको ठंडा नहीं लगेगा। तो ये ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें हमें ना गर्म लगता है ना ठंडा लगता है, जो ना गर्म होता है ना ठंडा होता है? ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। क्लोथ एक इंसुलेटर है और कार्डबोर्ड जो है, ये कार्डबोर्ड है जिसकी स्लीव हमने देखी थी, ये भी हमारे पास एक इंसुलेटर है। और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें हमें ठंडा या गर्म नहीं लग, जिनमें ना हीट हमें लगती है और ना ही हमें ठंड लगती है। तो ये गर्म या ठंडे नहीं होते, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो ये है। अब बच्चे तो बड़े, उन्होंने सोचा तो बहुत, पर अब वो परेशान थे कि वो इस ट्रे को नीचे कैसे उतारें। उनके पास 3 ऑप्शंस थे। उनके पास स्टिक्स थी जिनकी मदद से वो इसको नीचे ला सकते थे, चम्मच थे और उनके पास ग्लव्स थे। अब कुछ बच्चों ने तो स्टिक्स उठाई और उससे ट्रे को नीचे उतारने की कोशिश की और वो बड़े खुश हुए क्योंकि ट्रे नीचे भी आ गई और उनके हाथ भी सही रहे, उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं जले। अब जो दूसरे बच्चे थे
वो उसकी उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा ये तो स्टिक जो है ना गर्म होती है ना ठंडी होती है, तो ये तो इंसुलेटर है, तो चलो हम देखते हैं कि क्या ग्लव्स जो हैं वो भी इंसुलेटर हैं। पर जब उन्होंने ये ग्लव्स पहन के ट्रे को नीचे उतारा तो ग्लव्स तो बहुत पतले थे, तो उनको थोड़ी सी जलन महसूस हुई और उनके मुंह जो है वो रोने वाले हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए। तो उनके हाथ बच तो गए पर उनको फिर भी कुछ जलन, कुछ गर्मी महसूस हुई अपने हाथों पर जिन बच्चों ने चम्मच का इस्तेमाल किया तो चम्मच तो बहुत जल्दी गर्म हो गए। जैसे ही वो ट्रे के साथ लगे वो फौरन गर्म हो गए और बच्चों के हाथ जल गए, बच्चे रोने लग गए। उनकी तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि चम्मच जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और ठंडे भी हो जाते हैं अगर किसी ठंडी चीज़ के साथ लगे। तो ऐसे मटेरियल्स को जो बहुत जल्दी गर्म या ठंडे हो जाते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। ये मटेरियल इंसुलेटर के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये कंडक्टर्स हैं जो गर्म और ठंडे हो जाते हैं, जबकि इंसुलेटर्स ना गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं। और वीक इंसुलेटर्स जो हैं वो कुछ गर्म हो जाते हैं और कुछ ठंडे हो जाते हैं। जिस तरह हमने ग्लव्स देखे थे जो बहुत पतले थे। तो हमारे पास घरों में कंडक्टर्स होते हैं, जिस तरह मेटल की चीज़ें अमूमन कंडक्टर्स होती हैं, चम्मच कंडक्टर होते हैं। इस तरीके से आपके जो फ्राई पैन्स होते हैं ये भी स्पेशल कंडक्टर्स के बने होते हैं ताकि हीट इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो और चीज़ें जल्दी जल्दी पकें। तो अब आप बताएं कि जब बच्चों ने जंगल में पत्थर पर अंडा डाला तो वो फ्राई क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि पत्थर, स्टोन्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं, वो इंसुलेटर्स हैं। वो सूरज की रोशनी से बहुत जल्दी गर्म नहीं होते, ना ही ठंडे होते हैं। तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था एक कंडक्टर जो फ़ौरन गर्म हो जाता सूरज की रोशनी में। और बच्चों को मिल गए मज़े मज़े के फ्राई अंडे।